हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SKH रेवोल्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड है उन सभी स्टूडेंट को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम को लेकर वेट है। फ्रेंड्स, उपेन यादव जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो आपका कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम है वो अगले वीक में जारी होगा। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स, आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त महीने में ही जारी होगा, लेकिन अब ये 2-3 दिन डिले हो सकता है आपका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से संबंधित एक पेज वायरल हो रहा है और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को डिलीट बताया जा रहा है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि वो पेज ऑथेंटिक है। उतने ही क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, उतने ही क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जितने क्वेश्चंस उस पेज में दे रखे थे उनमें से किन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस आपके लगा है, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्वेश्चंस वही डिलीट होंगे जिनका कोई प्रूफ दिया गया है और साथ में उन क्वेश्चंस के आंसर, एक क्वेश्चन है जिसके आंसर 2 आ रहे हैं लेकिन दोनों ही डाउट में है, तो उस कंडीशंस में आपका क्वेश्चन डिलीट किया जा सकता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, सेकंड, यहाँ पर किस क्वेश्चंस का आंसर चेंज किया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आंसर चेंज उसी क्वेश्चंस का होगा जिसका ऑथेंटिक प्रूफ दिया गया है, कोई बुक्स का सोर्स लेके, कोई ऑथेंटिक बुक का सोर्स लेके या फिर कोई प्रोग्राम रन करके बताया गया है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे, ये कन्फर्म है। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस को लेकर डाउट में है। एक क्वेश्चन है आपका सुपर की से संबंधित, सुपर की से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इसका आंसर चेंज हुआ है, डिलीट हुआ है, कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है ना भी हुआ हो सकता है हो गया हो, कुछ कंफर्म नहीं है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन सेकंड पेपर के अंदर, उसको लेकर स्टूडेंट को डाउट है कि वो क्वेश्चंस जो है डिलीट नहीं होगा या फिर क्वेश्चंस डिलीट होगा, जो भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उस क्वेश्चंस पे मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शंस जरूर लगाए हैं, और अगर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि उस क्वेश्चंस को डिलीट करना है या फिर उसका आंसर सेम रखना है। तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो क्वेश्चंस डिलीट ही हुआ है, उस पर ऑब्जेक्शंस आई थिंक लगाया गया है किसी स्टूडेंट के द्वारा, और उस स्टूडेंट का प्रूफ जो है वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से उस स्टूडेंट ने यू की पोजीशन को चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग उसने ऑब्जेक्शंस लगाया है। अब फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40% आ रहे हैं और स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस डिलीट होने से हमारे मार्क्स जो है कम हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर कंडीशंस ऐसी रहती है कि क्वेश्चंस आपके 4 डिलीट हो रहे हैं, सेकंड पेपर में क्वेश्चंस 4 डिलीट हो रही है, मैं मिनिमम क्वेश्चंस लेकर चल रही हूँ, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मान लो आपके डिलीट हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पर जो मार्क्स लेके आने पड़ेंगे वो 38 ही मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ये आप मान लो, क्योंकि जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस है फिर उनका 40% यहाँ पर निकाला जाएगा। यानी कि अगर अपनी बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस आपके कितने रहेंगे, 96 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर अपने 96 क्वेश्चंस का 40% लेते हैं तो लगभग ये 34 के अराउंड में आता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फिर उस कंडीशंस में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस डिलीट होने से आपके जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो भी आपका कम होगा, यानी कि उस कंडीशंस में आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनका 40% लिया जाएगा। अब सेकंड है कि जो ओबीसी जनरल एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो 40% जो है डिसाइड होगा वो इस प्रकार से फिर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपनी बात करें हैं यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चंस 4 डिलीट होते हैं तो अगर अपने उसका 35% लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मानकर चलो 33 मार्क्स जो है 33 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। तो आपका 35 वाला जो एरिया है वो इस प्रकार से कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चंस आपके डिलीट होते हैं तो आपके जो परसेंटेज है वो बचे हुए क्वेश्चंस जो है उसमें से फाइंड होंगे। अब फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि क्या इसके अंदर जो 40% वाला क्राइटेरिया कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 100% पॉसिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है वो कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन
जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में कितनी आपकी पोस्ट खाली रहती है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। अब फ्रेंड्स इनकी एक वीडियो है उपेंद्र यादव जी की, वो आप देख सकते हैं, आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी भी मची हुई है, अभी भी हलचल मची हुई है। लोग बार बार पुलिस प्रशासन के फोन आ रहे थे कि आप कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, दबाव अभी भी था। लेकिन हमने कहा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर 2 अक्टूबर को दिखाएंगे, क्योंकि हम वाजिब मांगों के लिए संघर्ष करें। आपने बजट में घोषणा की थी 2139 पदों पर जो निकालने की बात की थी पंचायत जैन। आपने कनिष्ठ अनुदेशक जो आपने घोषणा की थी, अब मंत्री को पता नहीं लेटर किसको लिखना है, तो कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी हो। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, पंचायत जैन के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता के लिए जो बाबा उनके साथ ही तमाम लोग लगे, इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। तो इसके लिए पूरा संघर्ष करें। अब मैं बात कर लेता हूँ पंचायती राज LDC भर्ती 2013। ये 2 अक्टूबर की प्लानिंग मैंने बता दी है। कनिष्ठ अनुदेशक वाले सुन लेना, पंचायत जैन वाले सुन लेना, कंप्यूटर अनुदेशक वाले सुन लेना। कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ अनुदेशक दोनों अलग अलग भर्तियां। जो कनिष्ठ अनुदेशक ITI कॉलेज में जो 1500 पद है वो हैं, जिनको पढ़ाने वाले वो पद है, ये अलग अलग है। इसके अलावा और जो मांग पत्र है 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालनी है, लंबित भर्तियां, तमाम इश्यू है वो शामिल है। सबके हमारा संघर्ष जारी है। वो 2 अक्टूबर का मांग पत्र आप लोगों ने भी देख लिया होगा, वो शामिल है। अब मैं ये कह रहा था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम कब आएगा और परिणाम आने के बाद ही कितनी सीटें खाली रहेंगी। उसके बाद जो कुछ लोग पॉइंटों से नंबरों से ले जाएंगे वो तब एक्टिव हो पाएंगे, तब वो घर से निकलेंगे और कहेंगे कि मैं साथ हूं, 2 अक्टूबर को जाने के लिए तैयार हूं। जब लखनऊ से हम लोग फतह करके आ सकते हैं, लखनऊ से हम इतिहास रच के आ सकते हैं, जो संविदा से स्थायी भर्ती करवा सकते हैं, तो इस बात गुजरात से 2 अक्टूबर के आंदोलन से शिथिलता भी दिलाएंगे। आप लोगों को ताकत के साथ हमारे साथ आना होगा, भीड़ के साथ आप लोगों को आना होगा। अब परिणाम कब जारी होगा साथियों? कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि परिणाम कल तैयार हो जाएगा तो परसों यानी कि शुक्रवार तक या कल शाम तक या शुक्रवार तक जारी हो जाएगा। अभी संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी। और यदि कल स्थिति स्पष्ट होगी, कल और परसों परिणाम जारी नहीं हुआ, तो अगले वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और भी मुझे कई चीजें पता है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लगभग परिणाम जारी तैयार हो चुका है, कुछ बाकी है। क्या बाकी है नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि कल शाम या परसों तक जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यदि नहीं हो पाया तो अगले वीक में 100% आपका परिणाम जारी हो जाएगा। संभावना अगले वीक की ज्यादा है। यदि कल परिणाम सही समय पर तैयार हो जाता है तो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। वैसे बताया जा रहा है कि लगभग बेसिक का तैयार है, सीनियर का तैयार होना बाकी है, तो कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद जो भी स्थिति है, जितने पद खाली होंगे शिथिलता के लिए मैं लड़ूंगा। आप साथ दोगे तो मैं वादा करता हूँ प्राथमिकता साथ लड़के इस लड़ाई को जीतेंगे। और आप साथ नहीं दोगे तो बार बार गुजरात कूच नहीं होगा। 2 अक्टूबर लास्ट कूच होगा। जो गुजरात में पूछेगा, जो वहां रहेगा संघर्ष में, वो जीत में हिस्सा पाएगा। जो घर बैठेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना सबको पड़ेगा, आना सबको पड़ेगा। तैयारियां युवा साथियों 2 अक्टूबर के अब से ही शुरू कर दीजिए। चाहे वो कोई सी भर्ती के हो, जिसको न्याय चाहिए उनको साथ आना होगा, लड़ना होगा। ये कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक का जारी होगा और उसके बाद पंचायत जैन का होगा, जो जैन भर्ती, पंचायत नहीं जैन भर्ती का होगा। और प्रयोगशाला सहायक और जैन का मुझे लगता है 10 सितंबर से पहले इनका भी जारी हो जाएगा। संभावना है इनकी भी पूरी, पहले कंप्यूटर अनुदेशक फिर इन 2 भर्तियों को करना की संभावना है 10 सितंबर से पहले, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा CAT जो जूनियर अकाउंटेंट, हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को CAT से बात किया जाए, LDC भर्ती को CAT से बात किया जाए। अब CAT को लागू करके इन भर्तियों में देरी होगी। मैं लगातार इससे नाराज हूँ सरकार से। CAT को लागू करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि LDC में भी देरी होगी, देरी जूनियर अकाउंटेंट में भी हो रही है। 2013 के बाद जूनियर अकाउंटेंट आ रही है, तो देरी बहुत हो रही है। लेकिन अब जो CAT का सिलेबस तो लगभग तैयार कर दिया है। CAT की विज्ञप्ति 2 वर्ष की वजह से, जो शीतलता वाले मामले की वजह से अटका पड़ा है। अब कह रहे हैं कि कल परसों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी या अगले वीक तक बोले कि हमें दिशा निर्देश DOP से मिल जाएंगे, उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो 1-2 दिन में या अगले वीक में CAT की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ साथियों, कल मैं आपको 12 बजे मुलाकात करूंगा। गुजरात कूच के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया, दांडी यात्रा के बारे में बता दिया। हाँ, पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को अब मुझे पता है कि पहले हम इंतजार कर रहे थे कब होगा। अब हमें अधिकारियों ने कह दिया कि इस कैबिनेट में करेगा, तब इंतजार करें कैबिनेट की मीटिंग कब होगी। तो मैं बता दूं, जो 17 या 19 सितंबर से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग